देखो, मार्केट में अगर 20% का गिरावट हो जाए तो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का क्या होगा। आज हम जानेंगे कि आखिर में आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे असर क्या देखने को मिलेगा और इन्वेस्टर यहाँ पे कैसे इस सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, कभी भी मार्केट में जब करेक्शन आता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में 10% और 5% का गिरावट होता है। धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा 5 दिन 10 दिन के ट्रेडिंग डे में करीबन 10% 12% गिर गया। अब जब मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट होगा, जैसे कि मार्केट अगर मान लो 30% 40% टूट गया, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन जब मार्केट में 10% 15% 20% का यहाँ पे गिरावट हो तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में करेक्शन हुआ है। जैसे 2020 में अगर आप देखोगे तो 35 से 40% निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिला, तो हम कह सकते हैं मार्केट क्रैश हुआ। लेकिन अगर 2022 की बात करोगे तो वहाँ पे 15 से 18% का गिरावट देखने को मिला, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में करेक्शन हुआ। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में करेक्शन नहीं आते हैं। अगर आज मैं 20% की गिरावट की बात कर रहा हूँ तो ये कई बार देखने को मिला है। 2015, 16, 2022 में भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिला। तो ये करेक्शन आते रहते हैं। जो मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट है, अचानक से करीबन 35-40% का जो गिरावट हुआ वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जैसे 2008 की बात करें, 2020 की बात करें। अब मान लो अगर मार्केट 20% गिर भी जाता है तो आपके पोर्टफोलियो पे असर कैसा देखने को मिल सकता है, इसको हम बारीकी से समझते हैं। ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कैसा है। आप अपने पोर्टफोलियो में किस किस कैटेगरी के फंड को ऐड किए हो, एलोकेशन का पार्ट कैसा है। मान लेता हूँ कि अगर आपने एक काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया, करीबन 70 से 80% मिड कैप और स्मॉल कैप में है और बाकी आपका लार्ज कैप और डेप्ट में एलोकेशन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे पोर्टफोलियो में गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आप कह सकते हो कि अगर मार्केट 20% टूटता है तो आपके पोर्टफोलियो में जो गिरावट होगा वो करीबन 25 से 30% देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगर पोर्टफोलियो काफ़ी एग्रेसिव है तो अगर वहाँ पे 70 से 80% स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन है, तो अगर उस 70 से 80% में भी अगर स्मॉल कैप का एलोकेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज गिरावट का आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा, अगर आपका पोर्टफोलियो काफ़ी पुराना है तो आपके पोर्टफोलियो में जो है रिस्क काफ़ी कम होगा। जो नए पोर्टफोलियो हैं उसमें थोड़ा गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, कैपिटल में नुकसान होने का चांस उसमें रहेगा। जबकि जो पुराना पोर्टफोलियो है उसमें प्रॉफिट में कमी देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों कंडीशन में नुकसान है, लेकिन जो पुराने पोर्टफोलियो हैं उसमें कम से कम ग्रीन में आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो XIR है या फिर जो भी आपका रिटर्न का परसेंटेज है उसमें बहुत बड़ा कमी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो न्यू पोर्टफोलियो है उसमें आपको जो एक XIR है जहाँ पे आपको ग्रीन दिखना चाहिए वहाँ नेगेटिव दिखेगा, रेड में दिखेगा। अब दूसरे रिस्क की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर आप एक मीडियम रिस्क टेकर हो, मॉडरेट पोर्टफोलियो आपने डिज़ाइन किया है, आपका इक्विटी और डेब्ट का एलोकेशन है, आपने यहाँ पे करीबन 60 से 70% इक्विटी का रखा है और उस 60 से 70% इक्विटी में भी करीबन जो स्मॉल कैप और मिड कैप का है वो सिर्फ 30 से 40% है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिलता है, अगर निफ्टी यहाँ पे 20% करेक्ट होती है तो करीबन आप कह सकते हो कि ऐसे पोर्टफोलियो में 18 से 20% का एक गिरावट देखने को मिल सकता है। और अगर आप काफ़ी कंजर्वेटिव होकर चलते हो, जैसे कि इक्विटी में सिर्फ आप 30 से 40% रख रहे हो, कोई आपका स्मॉल कैप नहीं है, कोई मिड कैप नहीं है, सिर्फ लार्ज कैप पे डिपेंड हो, तो वहाँ आपके पोर्टफोलियो में जो गिरावट होगा वो मैक्स टू मैक्स 10 से 12% का गिरावट देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं देखो आपको यहाँ पे बताऊँ तो 20% के गिरावट पे निफ्टी अगर 20% करेक्ट होता है तो एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो में ज़्यादा वहाँ पे गिरावट होगा। मॉडरेट जो रिस्क प्रोफाइल के पोर्टफोलियो हैं उसमें गिरावट जो है निफ्टी 50 से ऊपर थोड़ा बहुत और आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन जो कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी बेस्ड पोर्टफोलियो है वहाँ पे गिरावट निफ्टी 50 से कम देखने को मिलेगा। लेकिन देखो, इन्वेस्टर को ये भी समझना पड़ेगा, गिरावट से आपको डरना नहीं है। ऐसे बहुत बार सिचुएशन आए हैं जहाँ निफ्टी 50 20% से ज़्यादा गिरे हैं और फिर रिकवर भी हुआ है। अब जो इन्वेस्टर उस गिरावट में अपने SIP को रोक दिए या फिर अपने SIP को वहाँ पे क्लोज कर दिए, वो सबसे ज़्यादा नुकसान फेस किए हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो भी इन्वेस्टर करेक्शन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अपने जारी रखते हैं और वहाँ पे अपना ज़्यादा पैसा लगाते हैं, वही इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पे फंड तैयार करते हैं।
आप अगर देखोगे जो भी इन्वेस्टर 2020 में डर गए, उन्होंने पैसा निकाला, उनका पैसा नहीं बना। लेकिन जो भी इन्वेस्टर 2020 में डरे नहीं और वहाँ पे और पैसा लगाएं, आज वो काफ़ी बड़े रिटर्न के साथ बैठे हुए हैं। ठीक 2008 की बात करूं, 2008 में भी बहुत लोगों ने डर के मारे अपना पैसा निकाला था। 2008 में भी जुड़े हुए हैं, जी हाँ, गिरावट में वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा। आज उनके पास बहुत बड़ा कॉर्पस है। तो इस गिरावट से आपको समझना चाहिए, अगर मान लो निफ्टी 50 20% यहाँ से करेक्ट भी हो जाता है तो आपको डरना नहीं है, आपको अपने SIP को जारी रखना है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कैलकुलेटिव रिस्क नहीं है, आपने मान लो कि सारा पैसा थीमेटिक्स और सेक्टर फंड में यहाँ लगाया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे निफ्टी 50 20% गिर रहा हो, वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में करेक्शन 40% के आसपास भी देखने को मिले। अगर कोई एक सेक्टर पे आपका ज़्यादा फोकस है और वो सेक्टर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो रहा हो, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेक्टर वाइज जो रिस्क है वो काफ़ी बड़ा रिस्क है। अगर आप मोमेंटम कोई म्यूचुअल फंड को फोकस कर रहे हो, बहुत बड़ा एलोकेशन सिर्फ मोमेंटम फंड पे लगाए हो, तो वहाँ आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। अगर सिर्फ 20% का यहाँ पे निफ्टी 50 में करेक्शन देखने को मिलता है, तो ऐसे मोमेंटम फंड्स में वहाँ पे 35 से 40% का भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर आपने पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा दिया तो आपके पोर्टफोलियो में नुकसान जो है वो 40% के ऊपर भी जा सकता है। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन दोबारा बोलता हूँ, देखो करेक्शन के बाद तेजी भी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट करेक्ट होता है तो वहाँ पे लमसम करो। अगर आप जो भी म्यूचुअल फंड में फोकस किए हो, रिस्क को मैनेज कर सकते हो, रिस्क को फेस कर सकते हो, तो उसमें बने रहें, इन्वेस्टेड रहें, गिरावट से ना डरें। जी हाँ, गिरावट के बाद एक नया तेजी देखने को मिलता है और उस नए तेजी का बेनिफिट वही इन्वेस्टर उठा सकते हैं जो गिरावट में वहाँ अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो ये था आज का वीडियो का विश्लेषण। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।